हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बंगाल में जो गवर्नर हुए थे प्रारंभिक चरण में या प्रारंभिक के जो शुरुआत आप मानिए कि उस टाइम जो गवर्नर का सिलसिला जो चला था वो आपका बंगाल से ही चला था। चूँकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय फिर पुनः गवर्नर जनरल का सिलसिला चला। उसका एक 15 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको बेहतर रूप में समझ में आएगा। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं बंगाल का जो गवर्नर है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे, फिर भारत का गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे, फिर भारत का वायसराय पढ़ाएंगे। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। उसको एक बार देख लिए तो आपको एक फॉर्मेट समझ में आ जाएगा किस तरह से गवर्नर चला, बंगाल में गवर्नर जनरल का सिलसिला चला। पहले गवर्नर आए, अब फिर बंगाल में गवर्नर जनरल आए, फिर वही गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गए, फिर वायसराय की किस तरह से आई, इस सारी प्रक्रिया उसमें हम समझाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को देखने के बाद बेहतर रूप में समझ में आएगा। और आज हम देखेंगे जो बंगाल में गवर्नर से थे शुरुआती में, उनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनका हम क्रम देख लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से उनको देखेंगे कि क्या उनके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उसको हम देखेंगे। तो आपको याद होगा कि प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम बंगाल के हम फिर गवर्नर जनरल बोलते दोस्त, गवर्नर होंगे। प्रथम बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव ही थे। रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद सेकंड टर्म में हॉलवेल। इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ 1 साल के लिए बने थे। फिर इसके बाद आते हैं आपका वेल्सी-टाट। फिर आपका चौथे क्रम में आते हैं आपका वेरेलस्ट आते हैं, वेरेलस्ट। और 5वें क्रम में आते हैं कर्टियर आते हैं। कि आपका कर्म याद होना चाहिए। कर्म आपका ये जो सीरियली पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर का कर्म क्या है, तो आपको ये याद रखना होगा इतना कम से कम बेसिक रूप से कि रॉबर्ट क्लाइव आए, इसके बाद हॉलवेल आए, इसके बाद वेल्सी-टाट आए, इसके बाद वेरेलस्ट आए, इसके बाद कर्टियर आए। तो इनका देख लेते हैं शासनकाल कब से कब तक रहा। तो रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट बार में बने थे आपका 1757 से 60 तक के लिए, और सेकंड बार में बने थे दोबारा ये 1765 से 67 के बीच बने थे। और हॉलवेल की बात करें तो हॉलवेल मात्र एक बार बने हैं 1760 में कुछ समय के लिए। और वेल्सी-टाट जो है 1760 से 65 तक रहे थे वेल्सी-टाट। वेरेलस्ट जो थे आपका, आप देख रहे हैं कि 1760 से 65 तक आपका वेल्सी-टाट रहे। उसके बाद 65 से 67 तक फिर रॉबर्ट क्लाइव पुनः आ जाते हैं, और इनके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेरेलस्ट बनते हैं जो 1767 से 69 तक बनते हैं। और इसके बाद लास्ट में कर्टियर आते हैं, कर्टियर हो गए हैं। कर्टियर 1769 से आपको 72 तक रहते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से आपका हो गया जो बंगाल के गवर्नर थे उनका एक, आप कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल का समय था और एक क्रम हो गया। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका एग्जाम में क्या आप कह सकते हैं कि आप जब BPSC PT में बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपका आता है, दरोगा भी आता है, और बाकी तो सिपाही या ग्रुप डी में से में आते हैं रेलवे में। तो आइए इसको फिर हम देखते हैं क्रम वाइज। रॉबर्ट क्लाइव हो गए, उसके बाद हॉलवेल आते हैं, उसके बाद वेल्सी-टाट आते हैं, फिर उनके बाद वेरेलस्ट आते हैं, फिर अब कर्टियर आते हैं। तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा इसको। आइए फिर देख लेते हैं बारी बारी से कि इनका जो महत्वपूर्ण इनके बीच इनके शासनकाल में जो घटना हुआ उसको हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, जिसको आपको स्वर्ण से उत्पन्न हुआ सेनानायक भी इसको कहा जाता है। वो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि स्वर्ण से उत्पन्न किससे अंग्रेज को सेनानायक कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। पहला तो इनसे प्रश्न आया कि प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो प्रथम बंगाल इनसे आता है कि प्रथम
बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर था या थे। तो पहला प्रश्न यही आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरा आता है इससे संबंधित पॉइंट कि जो बंगाल में एक उस टाइम विद्रोह हुआ था, जो आपका कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो मतलब ब्रिटिश सैनिक ही थे, यानी कि अंग्रेज सैनिक ही थे, जो आपस में विद्रोह करते थे, उनको दोहरी भत्ता मिलता था। तो दोहरी भत्ता बंद होने के कारण उस टाइम विद्रोह हुआ था, जिसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो श्वेत विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ। श्वेत विद्रोह जो दोहरी भत्ता के कारण कौन हुआ था, दोहरी भत्ता बंद होने के कारण कौन हुआ था, तो आपको प्रश्न भी पूछेगा कि जो श्वेत विद्रोह जो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था वो किसके कारण हुआ था। दोहरी भत्ता जो भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया गया था, दोहरी भत्ता के। तो श्वेत विद्रोह, और श्वेत विद्रोह का कहने का पीछे ये भी रीजन है कि मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा किया गया था और वो गोरे लोग होते थे, तो इसलिए श्वेत विद्रोह कहा गया। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है कि जो 1765, पहला तो इनका शासनकाल था 1757 से 1760 तक, ठीक है। जब आप प्लासी का युद्ध जीत गए थे, उसके बाद इनको बनाया गया था। और दूसरा कार्यकाल था 65 से 67 तक, दोबारा फिर आए थे। तो 65 से 67 में जो आपका एक बक्सर का युद्ध था, बक्सर की युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद आपको 2 संधि हुई थी जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, उस टाइम यही थे। और ये मुख्य रूप से मुगल शासक के साथ हुआ था, मुगल शासक के साथ हुआ था। शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था इनको, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और इनके बीच हुआ था। और दूसरा हुआ था आपका 16 अगस्त को 16 अगस्त 1765 को दूसरी हुई थी, जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये मुख्य रूप से हुआ था सुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब के साथ हुआ था। अवध के नवाब के साथ। तो ये दो बिंदु याद रखिएगा, आपको एग्जाम में भी बहुत पूछता है कि जो बक्सर युद्ध के बाद जो आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से 2 संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को और एक 16 अगस्त 1765 को हुआ था। जो मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था। तो इनसे इतना ही प्रश्न आएगा। और अगला हम लोग देखते हैं। अगला कौन थे, दूसरा आपके थे हॉलवेल। हॉलवेल 1760। इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, बस इनसे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, जो आपका 20 जून 1756 ईस्वी को जो कलकत्ता में हुआ था, एक ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसमें मुख्य रूप से एक और प्रश्न पूछा कि कितने व्यक्तियों को बंद किया गया था। तो 146 व्यक्ति को बंद कर दिया गया था, जिसमें मात्र सुबह में 23 आदमी ही जिंदा बचे थे। 23 आदमी जिंदा बचे थे, जिसमें से हॉलवेल था। और ये जो ब्लैक होल की घटना हुई थी उसका उजागर हॉलवेल नहीं किया था। और कह सकते हैं कि जो कमरा था 14 बाई 18 का कैमरा था, 14 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा था। तो इतने जगह में 140 व्यक्ति को बंद कर दिया गया था। तो सांस से रुकने के कारण बाकी लोग की मृत्यु हुई थी। 23 लोग ही जिंदा बचे थे, इसमें हॉलवेल भी था। तो हॉलवेल से एक ही प्रश्न पूछेगा कि जो आपका ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को, उसको उजागर किसने किया था। तो हॉलवेल ने उजागर किया था। और वहाँ से प्रश्न और पूछेगा कि कितने व्यक्ति को बंद किया था, कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो इसलिए हम आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है
बेंसीटाट का शासनकाल आपका 1760 से आपको 65 तक रहा था। तो इससे एक महत्वपूर्ण घटना पूछता है कि जो बक्सर की युद्ध हुआ था उस टाइम गवर्नर कौन था बंगाल का, तो बक्सर की युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो ये पूछेगा आपको प्रश्न। फिर आपका अगला प्रश्न इससे पूछता है कि जब आपका जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम भी यही थे 1761 में, क्योंकि इनका कार्यकाल देखिए 1760 से 65 तक है। तो इनसे यही आएगा प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसे क्रम से ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित को बंगाल के गवर्नर को क्रम से सजाएं, तो रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, बेंसीटाट, इसके बाद बेरलेस्ट हो जाएंगे, इसके बाद कर्टियर हो जाएंगे। तो आइए अगला देखते हैं। चौथा वेरेलस्ट ये मुख्य रूप से आपका 1767 से 69 तक रहे थे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 65 से फिर ये हटा दिए 67 तक कौन था। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप जो रॉबर्ट क्लाइव थे दोबारा यहाँ बना था 1765 से 67 तक, तो इसीलिए उनको दोबारा हम नहीं लिखे इसमें, चूँकि दोबारा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से क्रम से अगर सजाने के लिए आएगा तो दोबारा इसको नहीं ऐड करता है कहीं भी ऑप्शन में इसी तरह से दिखेगा आपको। इनके शासनकाल में जो जब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आया था, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आया था पुनः जब, तो 1765 में, तो यहाँ पे 1765 में ही इन्होंने द्वैत शासन स्थापित किया था। और इसके बाद जब ये 1767 में चल गया तो यहाँ पे बेरलेस्ट जब बनते 1767 में, तो इनसे महत्वपूर्ण यही पूछता है कि जब द्वैत शासन बंगाल में कायम था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनको जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को जाने के बाद बेंसीटाट बने थे 1767 में। तो इनसे बस यही प्रश्न पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन के समय इनका शासन था। शासन के समय गवर्नर रहे थे, तो यही प्रश्न पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। इसके बाद एक आते हैं आपका कर्टियर आते हैं। इनका शासनकाल आपका रहता है 1769 से 72 तक रहता है इनका शासनकाल। तो इनके समय में एक बहुत भीषण अकाल आया था बंगाल में, तो उसको पूछा जाता है बंगाल में भीषण अकाल आया था जो 1770 में आया था। तो ये प्रश्न से पूछ सकता है कि जब बंगाल में भीषण अकाल आया था 1770 में, तो उस टाइम गवर्नर वहाँ कौन थे, तो कर्टियर थे। तो और इसके बाद हम तो उसको चाह रहे थे कि आपको पढ़ाएं, हम जब बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ाए उसमें भी आपको एक झलक हम दिखा देते हैं। एक आपको वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंगस थे। ये आपको इनको कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के ही पहला गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और उसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो वारेन हेस्टिंग्स ही रहे। तो इसके बाद हम फिर बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अभी तो हम सिर्फ गवर्नर देखे हैं, तो उसको हम देखेंगे। आइए इसको फिर एक बार दोहरा लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, उसके बाद हॉलवेल आए, उसके बाद बेंसीटाट आए, उसके बाद बेरलेस्ट आए, उसके बाद कर्टियर आए।
अब करवट फैलाई की बात करें तो 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था। पहला जो बना था 1757 में बना था, जो 1757 से 60 तक रहा था। उसके बाद आपका पुनः 65 से 67 तक बना था। 65 में जब आया वो, तो उसके बाद उनके उन्होंने एक द्वैत शासन यहाँ स्थापित कर दिया। जो द्वैत शासन आगे चल कर जो वारेन हेस्टिंग से इन्होंने 72 में समाप्त किया था बंगाल में। उसके बाद हॉलवेल आए 1760 में कुछ ही समय के लिए। इसके बाद बेरलस्ट आए जो 1765 से 1760 से 65 तक रहे। उसके बाद बेरलस्ट जो आए वो 1767 से 69 तक रहे। जो बंगाल में जो शासन के समय इन्होंने प्रमुख रूप से गवर्नर रहे थे। और जो कटियर था 1769 से 72 तक, इनके समय में बंगाल में भीषण अकाल आई थी 1770 में। तो इस प्रकार से बंगाल के गवर्नर का मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और अब समाप्त होता है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।